मैं राकेश राज, लेक्चरर, मॉडर्न कॉलेज, झांसी, उत्तर प्रदेश। आज मैं आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम की क्लास को पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारा सब्जेक्ट होगा सामाजिक विज्ञान। हमारा टॉपिक है आज का बलबन, गियासुद्दीन बलबन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गुलाम वंश में अभी हम लोगों ने 4 शासकों को पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा, उसके बाद बाराम शाह को पढ़ा, फिर हमने इल्तुतमिश को पढ़ा, फिर हमने रज़िया को पढ़ा। आज हम बलबन को पढ़ रहे हैं। बलबन जो है इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि इन्होंने रक्त लोहे की नीति को अपनाने का काम किया और उन्होंने राजतत्व की भी परिभाषा अगर किसी ने दी है सबसे पहले तो इन्होंने दी है। अगर पावोस और उससे क्या कहते हैं, पावोस और सिजदा की अगर शुरुआत की तो बलबन ने की। नौरोज़ त्यौहार में की शुरुआत जो की नौरोज़ की उन्होंने की, ये भारत में बलबन ने की। तो बलबन एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बलबन के बाद क्या होता है, बलबन का मंगोलों से भी आक्रमण होता है। तो आइए हम बलबन के जीवन के बारे में प्रकाश डालते हैं, उनकी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, बलबन का एक उपनाम था उलुग खां। उलुग खां ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उलुग खां की पदवी यानी उलुग खां का जो उपनाम है वो किसका है, किसके नाम किसको जाना जाता है, तो उलुग खां को जाना जाता है। ये हम लोगों को ध्यान करना है। देखिए, नामक एक तुर्क सरदार था। क्या था? एक तुर्क सरदार था। तुर्क सरदार होने का वो दावा करता था। 1265 में उसने क्या किया कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1265 AD में दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठा और अपने उसने जो उसका इतिहास है, जो इतिहास में आज हम जो पढ़ रहे हैं वो बलबन के नाम से विख्यात हुआ। किसके नाम से हुआ? बलबन के नाम से विख्यात हुआ। इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने बलबनी वंश की स्थापना की। क्वेश्चन आता है कि बलबनी वंश की स्थापना किसने की? तो बलबन ने की। बलबन ने दावा किया कि वह विख्यात ईरानी अफरासियाबा, क्या नाम था? विख्यात ईरानी जो थे अफरासियाबी, ये वंशज था। ये बहुत कुलीन वंशज था, ये हमें ध्यान करना है। ये ईरान का कुलीन वंशज था। तो उन्होंने कहा कि मैं एक कुलीन वंशज का क्या हूँ? रक्त हूँ। उन्हें दावा किया कि मैं गुलाम नहीं हूँ, क्योंकि इसको पहले शुरुआत में क्या था कि मंगोलों ने इसको खरीद करके बाजार में बेचा गया था तो इसको गुलाम के रूप में इसको बेचा गया था। तो लोगों को ये पता था कि ये गुलाम है सॉरी। तो उसने ये दावा करने की कोशिश की और दावा इसका सिद्ध हुआ कि वह विख्यात ईरानी अफरासियाब का एक वंशज है और एक कुलीन वंशज है। तो उसने कहा मैं गुलाम नहीं हूँ। दूसरा उसने कहा कि तुर्क सबीरों के हितों की रक्षा के लिए मैं के लिए आया हूँ और मैं जो तुर्क सरदार है उनकी रक्षा करने के लिए मैं आया हूँ। किसकी रक्षा करने के लिए? जो तुर्क सरदार है, मैं उनकी रक्षा करने के लिए आया हूँ। बलबन पहला सुल्तान था जिसने राजतत्व का सिद्धांत स्वीकार किया है, सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। देखिए, मैंने आपको बताया था राजतत्व का मतलब ये होता है, उसने कहा था कि मैं ईश्वर की एक छाया हूँ और ईश्वर ने मुझे भेजा है और मैं एक राज्य करने के लिए आया हूँ और मैं जनता के ऊपर मुझे राज करने के लिए ईश्वर ने भेजा है। ये उनका कहना था। इनका मतलब था न्यातवे खुदाई। इनका मतलब था ईश्वर द्वारा प्रदत्त। मतलब ये पद जो है, सुल्तान का पद जो है, वो कहा करते थे ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर ने मुझे पृथ्वी पर भेजा है। जिल्ले इलाही वो कहते थे जिल्ले इलाही का मतलब है ईश्वर की छाया। यानी सुल्तान क्या है? एक ईश्वर की छाया है। जो सुल्तान करे वही सही है, या बुरा करे तब भी सही है, अच्छा करे तो ही सही है, क्योंकि वह ईश्वर की छाया के रूप में मानते थे। दूसरा उनका था, जैसे वो सुल्तान बने 1265 में, तो उन्होंने क्या किया? पूरी दिल्ली सल्तनत में उन मद्यपान, शराब वगैरह और ये जो मांस मदिरा जो थी उन्होंने निषेध करवा दिया, बंद करवा दिया। बलबन ने फारसी नववर्ष की शुरुआत की। मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था, फारसी नववर्ष की शुरुआत की। नौरोज को भारत में सबसे पहले प्रारंभ करने वाला अगर श्रेय किसी को जाता है तो बलबन को जाता है। सिजदा की शुरुआत की।
सिरजा का मतलब था घुटनों के बल सुल्तान के सामने लोगों को झुकना पड़ता था। जब जनता उनके सामने जाती थी तो क्या करना पड़ता था, अपने घुटनों के बल उनको जनता के सामने सुल्तान के सामने जनता को झुकना पड़ता था। जो फरियादी उनसे मिलने के लिए जाता था, जो अपनी फरियाद करने के लिए जाता था। पोवोस का मतलब ये था कि बलबन जो पोवोस जो थी, पोवोस की शुरुआत भी बलबन ने की। तो पेट के बल लेटकर क्या करना पड़ता था, पेट के बल लेट करके और सुल्तान के पैरों को छूना पड़ता था, ये पोवोस था। दूसरा हम देखेंगे जो चालीसा दल था, जो चालीसा दल था जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। जो 40 जो थे तुर्क सुल्तानों का एक दल था, ये 40 दल का ये दमन अगर किसी ने किया है तो बलबन ने। क्वेश्चन कई बार आया है कि 40 तुर्क चहलगान की स्थापना किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी। इसका दमन किसने किया, यानी इसको खत्म किसने किया, तो बलबन ने इसको खत्म कर दिया था। गुप्तचर की प्रणाली की शुरुआत की, गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत की तो गुप्तचर अधिकारी हुआ करता था, उसको बरीद बोलते थे। क्या बोलते थे, बरीद, ये हम लोगों को समझना है, बरीद कहते थे। देखिए दिल्ली सल्तनत के खतरे में मंगोल, यहाँ पे क्या हुआ, जब वो बलबन राजा जब सुल्तान था उस समय मंगोलों का आक्रमण हो गया। मंगोल ये क्या हुए, मुगल बने। यही मंगोल थे जो मुगल बने। बाबर और इब्राहिम लोदी की जो लड़ाई होती है 1526 में, प्रथम पानीपत की युद्ध होता है, यहीं से क्या होता है, मंगोल भारत में राज करते। यही मंगोल थे जो आक्रमण करना स्टार्ट कर रहे थे और इसके जाकर के 350 वर्ष तक क्या होता है, मुगल भी राज भारत में करते हैं, यही मंगोल। तो यहाँ पे उन्होंने शक्तिशाली सेना की स्थापना की। यानी बाबर को लग रहा था कि मंगोलों से मुझे बहुत डर है, आक्रमण है, तो उन्होंने क्या किया, उसने क्या कहते हैं, बलबन ने एक बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना का स्थापना की। उस शक्तिशाली सेना की स्थापना की, उसका नाम था दीवाने अर्ज। उस सैन्य विभाग का क्या नाम रखा, दीवाने अर्ज रखा। और क्या हुआ, लोहे और रक्त की नीति अपनाई। और दूसरी बात, उसके लास्ट में क्या होता है, जो जब 1286 में जब उनकी बलबन की मृत्यु होती है, हिंदू लुटेरों के द्वारा जब उनकी हत्या हो जाती है, तो ये क्या करता है, बरनी जो थे, एक इतिहासकार थे, वो लिखते हैं कि मालकों ने वस्त्र फाड़ डाले। किसने फाड़ डाले, जब उनकी हत्या हो गई तो मालकों ने वस्त्र फाड़ डाले, सुल्तान के सबको नंगे पैरों तक, कहाँ तक, दारुल अमन को कब्रिस्तान ले गए। कहाँ तक ले गए, कब्रिस्तान ले गए, और 40 दिनों तक शोक मनाया। यानी दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली की जो जनता थी, बलबन के जो हत्या होने के बाद जो जनता थी, उन्हें 40 दिनों तक शोक मनाया और नंगे पैरों तक वो अपने सुल्तान को अपने कपड़े फाड़ते हुए और अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हुए वो कब्रिस्तान तक ले गए। यानी जो जनता थी उनसे काफ़ी प्रेम करती थी, इसका अर्थ ये निकलता है। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। कल हम दूसरे एक गुलाम वंश के शासक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।